बरकत की पोटली का रहस्य क्या है? जानिए इसमें क्या रखा जाता है। हमारे घरों में कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं रही हैं जिनके पीछे केवल धार्मिक भावना ही नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और समृद्धि की कामना भी जुड़ी होती है। ऐसी ही एक मान्यता है बरकत की पोटली की। कहा जाता है कि यदि इसे श्रद्धा और सही भावना के साथ रखा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। लेकिन आखिर यह बरकत की पोटली क्या होती है? इसमें क्या रखा जाता है? इसे घर में कहाँ रखना चाहिए और इसका वास्तविक रहस्य क्या है? बरकत की पोटली को कई लोग धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानते हैं। इसका उद्देश्य किसी जादुई तरीके से धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि घर में शुभ भावनाओं, सकारात्मकता और बचत की भावना को मजबूत करना माना जाता है। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि घर में लक्ष्मी का सम्मान केवल धन रखने से नहीं, बल्कि धन का सही उपयोग करने, अन्न का सम्मान करने और घर के वातावरण को शांत रखने से होता है। परंपरागत रूप से बरकत की पोटली में कुछ शुभ वस्तुएं रखी जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में इसकी सामग्री अलग हो सकती है। कहीं इसमें चावल रखे जाते हैं, कहीं थोड़ी हल्दी, कुछ साबुत अनाज, सिक्के या सुपारी जैसी शुभ मानी जाने वाली वस्तुएं रखी जाती हैं। कुछ लोग इसमें लाल कपड़े में बांधकर थोड़ी सी कौड़ी या चांदी का छोटा सिक्का भी रखते हैं। इन वस्तुओं को मुख्य रूप से शुभता, समृद्धि, अन्न और धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। चावल को भारतीय परंपरा में पूर्णता और अन्न समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हल्दी को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। सिक्का धन और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक हो सकता है। वहीं सुपारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग अनेक धार्मिक परंपराओं में शुभ संकेत के रूप में किया जाता है। इसीलिए बरकत की पोटली में रखी जाने वाली चीजों का महत्व उनके प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पोटली का सबसे बड़ा रहस्य शायद इसकी वस्तुओं में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी मानसिकता में है। जब कोई व्यक्ति घर में किसी शुभ वस्तु को श्रद्धा से रखता है, तो उसके मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। वह अपने धन, अन्न और संसाधनों को अधिक सम्मान से देखने लगता है। यही भावना धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देती है। मान लीजिए किसी घर में बरकत की पोटली रखी गई और परिवार ने इसे केवल धन बढ़ाने का साधन समझ लिया, लेकिन साथ ही फिजूल खर्ची जारी रखी, अन्न की बर्बादी की, घर में लगातार कलह होती रही और कमाई से अधिक खर्च किया गया, तो केवल पोटली रखने से आर्थिक स्थिति बदलना संभव नहीं है। इसके विपरीत यदि वही परिवार मेहनत करे, बचत करे, अन्न का सम्मान करे और आपसी प्रेम बनाए रखे, तो बरकत की भावना वास्तव में जीवन में दिखाई दे सकती है। कई लोग बरकत की पोटली को पूजा स्थान या घर की किसी स्वच्छ और सुरक्षित जगह पर रखते हैं। कुछ परिवार इसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह के पास भी रखते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे ऐसी जगह रखा जाए जहां स्वच्छता और सम्मान बना रहे। मान्यता के अनुसार शुभ वस्तुओं को गंदगी, अव्यवस्था या ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां उनका अपमान हो। बरकत केवल पैसे का नाम नहीं है। किसी घर में पर्याप्त धन हो लेकिन स्वास्थ्य, शांति और प्रेम न हो, तो क्या उसे वास्तव में बरकत वाला घर कहा जा सकता है? शायद नहीं। असली बरकत तब मानी जाती है जब घर में जितना है उसमें संतोष हो, मेहनत से कमाई हो, अन्न की कद्र हो, रिश्तों में सम्मान हो और जरूरत के समय परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा रहे। इसीलिए बरकत की पोटली को एक प्रतीक की तरह समझना अधिक उचित है। यह हमें याद दिला सकती है कि हमारे घर की समृद्धि केवल बैंक खाते में रखे पैसों से नहीं बनती। घर की समृद्धि हमारी आदतों, संस्कारों और सोच से भी बनती है। कुछ लोग पोटली में रखी वस्तुओं को समय समय पर बदलते हैं। यदि कोई वस्तु खराब हो जाए या पुरानी होकर नष्ट हो जाए, तो उसे सम्मान पूर्वक हटाकर नई वस्तु रखी जा सकती है। लेकिन इसे लेकर डर या अंधविश्वास पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु के खराब होने को अनिवार्य रूप से दुर्भाग्य का संकेत मानना उचित नहीं है। प्राकृतिक रूप से खराब हुई वस्तु को साफ सफाई के साथ बदल देना ही पर्याप्त है। बरकत की पोटली बनाते समय सबसे जरूरी चीज है आपकी भावना। यदि आप इसे श्रद्धा से रखते हैं तो इसका उद्देश्य
आपके मन में शुभता और सकारात्मकता बनाए रखना हो सकता है। इसे किसी चमत्कार की गारंटी समझना सही नहीं होगा। धन की वृद्धि के लिए मेहनत, सही निर्णय, अनुशासन और बचत आज भी सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कमाते तो अच्छा हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। छोटी छोटी चीजों पर अनावश्यक खर्च बढ़ता जाता है। ऐसे समय में बरकत की पोटली हमें एक मानसिक संकेत दे सकती है कि हमें अपने धन का सम्मान करना चाहिए। जब भी हमारी नजर उस पोटली पर पड़े, हम खुद से यह सवाल कर सकते हैं कि क्या हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझ रहे हैं? क्या हम भविष्य के लिए कुछ बचा रहे हैं? यही इस पोटली का सबसे सुंदर रहस्य है। बरकत बाहर से आने वाली कोई एक वस्तु नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और विचारों से पैदा होने वाली स्थिति भी है। जिस घर में मेहनत है, ईमानदारी है, अन्न का सम्मान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, रिश्तों में प्रेम है और खर्च के साथ बचत की समझ है, उस घर में कम साधनों के बावजूद भी संतोष और समृद्धि महसूस हो सकती है। इसलिए यदि आप बरकत की पोटली बनाना चाहते हैं, तो उसमें परंपरा के अनुसार चावल, हल्दी, साबुत अनाज, सिक्का या अपने परिवार में शुभ मानी जाने वाली वस्तुएं रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज जरूर रखें, अच्छी नीयत और सही कर्म, क्योंकि पोटली में रखी वस्तुएं केवल प्रतीक हैं। असली बरकत आपके कर्मों में होती है। घर में अन्न की बर्बादी ना करें, मेहनत की कमाई का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें, फिजूल खर्ची से बचें और घर के वातावरण में प्रेम बनाए रखें। जब ये चीजें आपके जीवन का हिस्सा बनती हैं, तब बरकत केवल एक पोटली में बंद नहीं रहती, बल्कि आपके व्यवहार, आपके परिवार और आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। भारतीय सनातन परंपरा में ऐसी अनेक मान्यताएं और प्रतीक हैं जिन्हें केवल वस्तु नहीं, बल्कि शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इन्हीं में से एक है बरकत की पोटली। आपने कई घरों में देखा होगा कि लोग एक छोटी सी लाल, पीली या कपड़े की पोटली बनाकर उसे पूजा स्थान, तिजोरी या घर के किसी पवित्र स्थान पर रखते हैं। मान्यता है कि यह पोटली घर में सुख, शांति और बरकत की भावना को बनाए रखने का एक शुभ प्रतीक हो सकती है। लेकिन आखिर इस बरकत की पोटली का रहस्य क्या है? इसमें ऐसा क्या रखा जाता है जिसे लोग इतना शुभ मानते हैं? और क्या केवल पोटली रखने से घर में धन और समृद्धि आने लगती है? इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें इसे आस्था के साथ साथ उसके प्रतीकात्मक अर्थ से भी समझना होगा। सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कर्म, धर्म, संतुलन और सकारात्मक सोच को बहुत महत्व दिया है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही कर्म, संयम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। इसी दृष्टि से बरकत की पोटली को भी केवल धन प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि शुभ संकल्प और समृद्धि की याद दिलाने वाला प्रतीक माना जा सकता है। परंपरागत रूप से बरकत की पोटली में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति में शुभ माना गया है। इनमें अक्षत यानी साबुत चावल, हल्दी, कुछ सिक्के, सुपारी, लौंग, इलायची या अन्य पूजा सामग्री शामिल की जाती है। कई परिवार अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार इसमें अलग अलग वस्तुएं रखते हैं। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं, बल्कि शुभता और समृद्धि के प्रतीक को अपने जीवन में स्थान देना होता है। अक्षत को पूर्णता और अन्न समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चावल हमारे जीवन में भोजन और पोषण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बरकत की भावना से जोड़ा जाता है। हल्दी को पवित्रता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। सिक्के धन और आर्थिक स्थिरता की याद दिलाते हैं। सुपारी को भी कई धार्मिक अवसरों पर शुभ प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पोटली में रखी प्रत्येक वस्तु का अपना सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि बरकत की पोटली को तिजोरी में रखने से धन बढ़ता है, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी भी वस्तु को जादुई तरीके से धन बढ़ाने वाली वस्तु मान लेना उचित नहीं है। वास्तविक समृद्धि मेहनत, सही निर्णय, ईमानदारी, बचत, उचित आर्थिक योजना और अच्छे कर्मों से आती है। पोटली इन बातों की याद दिलाने वाला एक आध्यात्मिक प्रतीक हो सकती है।
श्री कृष्ण की वाणी का मूल संदेश भी हमें कर्म की ओर प्रेरित करता है। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बरकत की पोटली रखता है तो उसके साथ यह संकल्प भी होना चाहिए कि वह अपने जीवन में मेहनत करेगा, धन का सम्मान करेगा, जरूरतमंद की सहायता करेगा और गलत तरीके से धन कमाने से बचेगा। कहा जाता है कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहां अभाव की भावना कम होती है। इसीलिए बरकत की पोटली हमें यह भी याद दिलाती है कि भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। घर में उपलब्ध वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और जितना संभव हो सके जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति में दान और सेवा को भी समृद्धि से जोड़ा गया है। बरकत केवल धन का नाम नहीं है। यदि घर में बहुत पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है और स्वास्थ्य एवं संतोष का अभाव है, तो ऐसी संपत्ति भी पूर्ण बरकत नहीं कही जा सकती। वास्तविक बरकत तब मानी जा सकती है जब घर में अन्न हो, परिवार में प्रेम हो, मन में संतोष हो, कर्म में ईमानदारी हो और जरूरत के समय दूसरों की सहायता करने की क्षमता हो। बरकत की पोटली इसी व्यापक अर्थ की ओर संकेत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि धन को केवल इकट्ठा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। धन का सही उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कमाई ईमानदारी से हो और उसका उपयोग परिवार, समाज तथा जरूरतमंदों के हित में किया जाए तो धन का महत्व और बढ़ जाता है। पोटली को रखने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है भावना। यदि कोई व्यक्ति इसे केवल लालच के कारण रखता है और सोचता है कि बिना मेहनत के धन की वर्षा होने लगेगी, तो यह उस परंपरा के वास्तविक संदेश को समझना नहीं है। लेकिन यदि वही व्यक्ति इसे शुभ संकल्प के रूप में रखता है और प्रतिदिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तो यह पोटली उसके लिए सकारात्मक प्रेरणा का माध्यम बन सकती है। सनातन परंपरा में घर के पूजा स्थान और तिजोरी को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए कुछ लोग बरकत की पोटली को स्वच्छ स्थान पर रखते हैं। मान्यता है कि जिस स्थान पर इसे रखा जाए वहां स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना चाहिए। आखिरकार स्वच्छ वातावरण मन को भी सकारात्मक बनाता है और व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन रखने की प्रेरणा देता है। बरकत की पोटली का सबसे सुंदर रहस्य शायद यही है कि यह बाहर की संपत्ति से ज्यादा भीतर की समृद्धि की याद दिलाती है। जब मनुष्य संतोष, मेहनत, सेवा, सदाचार और श्रद्धा को अपने जीवन में स्थान देता है, तब उसके जीवन में एक अलग प्रकार की समृद्धि आती है। पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसा ही जीवन की अंतिम मंजिल नहीं है।